आज के इस वीडियो में हम विस्तार से भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करेंगे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक भीषण हमला हुआ जिसमें 28 लोगों की जान चली गई, जिसमें 25 पर्यटक थे। उस घटना ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। इसके जवाब में भारत ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाते हैं। हवाई और समुद्री सीमाओं को बंद करने से लेकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने तक भारत के ये कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो आइए इस घटनाक्रम के विवरण और इसके क्षेत्रीय महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। इस नवीनतम तनाव का कारण पहलगाम है, जम्मू कश्मीर का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल जहां आतंकवादी हमला हुआ। 22 अप्रैल 2025 को हुए इस हमले में 28 लोगों की जान गई। भारत का दावा है कि इस हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों में से 2 पाकिस्तानी नागरिक थे। इस घटना ने दोनों पड़ोसियों के बीच पहले से मौजूदा तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है, खासकर सीमा पार आतंकवाद को लेकर। जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी जवाबी और कई अधिक सख्त कदम पर विचार शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने और संरक्षण देने का जिम्मेदार मानती है। हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है। भारत जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने पर विचार कर रहा है वो है पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर देना। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और यदि ये लागू होता है तो पाकिस्तान की विमानन सेवाओं को भारी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए, जो देश की प्रमुख एयरलाइन में से एक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे सिंगापुर और बैंकॉक तक अपनी उड़ानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करती है। यदि भारत अपना हवाई क्षेत्र बंद कर देता है तो पीआईए को चीन या श्रीलंका के रास्ते लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, जिससे ईंधन की लागत और उड़ान का समय दोनों बढ़ जाएगा। ये पहली बार नहीं होगा। 1971 के युद्ध के दौरान भी भारत ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था, जिसके बाद पीआईए को श्रीलंका के हवाई क्षेत्र का उपयोग करना पड़ा था। लेकिन ये केवल हवाई क्षेत्र तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है। भारत पाकिस्तानी जहाजों को अपने बंदरगाहों पर आने से रोकने पर भी विचार कर रहा है। ये कदम पाकिस्तान के समुद्री व्यापार को और अलग थलग कर देगा, जो पहले से ही दबाव में है। यदि ये उपाय लागू होता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से इसकी विमानन और शिपिंग इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण कर देगा। उस पर गंभीर झटका लग सकता है। एक और बड़ा कदम है भारत का 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला। ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के जल बंटवारे को नियंत्रित करता है और दोनों देशों के बीच संबंधों की आधारशिला रही है, जो कई युद्धों और संघर्षों के बावजूद बरकरार रही। हालांकि पहलगाम हमले के बाद भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने इस संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा कर दी। भारत ने कहा है कि ये निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। इस कदम के दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कृषि, पेयजल और जल विद्युत के लिए सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर बहुत ही ज्यादा अधिक निर्भर है। संधि का निलंबन पाकिस्तान में जल की कमी को और गंभीर कर सकता है, जिससे आर्थिक और मानवीय चुनौतियां पैदा हो सकती है। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए भी कड़े कदम उठाए हैं। अटारी सीमा चौकी, जो दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पॉइंट है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दे दिया गया है। जो पाकिस्तानी नागरिक इस रास्ते से भारत में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक इसी चौकी के माध्यम से वापस जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा भारत ने SAARC वीजा छूट योजना
योजना के तहत जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। इस योजना के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। ये कदम दोनों देशों के बीच लोगों को आपसी संपर्क को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिससे द्वीपक्षीय संबंध और तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने सख्त रुख अपनाया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सेना, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग में से रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने की घोषणा भी कर दी है। दोनों उच्चायोग में इन पदों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दोनों उच्चायोगों में सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा। कूटनीतिक कर्मचारियों की संख्या को भी कम करने का फैसला लिया गया है। दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा और ये कटौती 1 मई 2025 तक पूरी हो जाएगी। ये कदम दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को और ज्यादा कमजोर करती है। कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें हवाई और समुद्री सीमाओं को बंद करना, सिंधु जल संधि को निलंबित करना, वीजा रद्द करना और कूटनीतिक कर्मचारियों की संख्या और पदों को कम करना शामिल है। ये सभी कदम पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में उठाए गए हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह से बंद नहीं करता, वो कोई नरमी नहीं बरतेगा। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी होगी, तभी दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो सकते हैं। इस पूरे खबर के निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो ये स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और भारत के इन कदमों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम दोनों देशों के बीच शांति की दिशा में कोई बदलाव ला पाएंगे या फिर ये तनाव और बढ़ेगा? हमें आपका विचार जानना है। हमें लिखें और बताएं कि आप इस स्थिति को लेकर क्या सोचते हैं, इस स्थिति को कैसे देखते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहें और हम आपको इस घटनाक्रम की हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे।